नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की है वीडियो पर्यावरण पेडागोजी की। बहुत छोटी वीडियो होगी, बोले तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यानी इस वीडियो में हम 2 से 3 हम चैप्टर की बात करेंगे जो दो दो लाइन के होते हैं। पहला मधुमक्खी, दूसरा ततैया और दीमक। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको एक क्वेश्चंस भी हम लास्ट में दिखाएंगे जो पिछली बार स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है। तो एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा। सबसे पहले हम मधुमक्खी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त बनते हैं कि मधुमक्खियां जो शहद इकट्ठा करती हैं वो कहां से करती हैं, किस महीने में करती हैं, कौन सी अंडे देती हैं मधुमक्खियां, कौन से जो है इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। पहले हम मधुमक्खी का पूरा फैक्ट जानेंगे। अगर आप सी टेट एग्जाम या टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर छोटा छोटा बारीकी बारीकी सा पॉइंट और ऐसा ऐसा हार्ड लेवल का पॉइंट भी डिस्कस किया जाता है। साथ में पूरे दिन आपको टेस्ट भी मिलता है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे मधुमक्खी के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर बात करें लीची के फूल मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि सबसे ज्यादा शहद का निर्माण मधुमक्खियां किस फूल से करती हैं। तो लीची के फूल जो है जबरदस्त शहद का एक उत्पादन करते हैं। जो मधुमक्खियों की बात करें, लीची के जो फूल हैं, जो फूलते हैं, खिलते हैं, उसकी तरफ ही मधुमक्खियां सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे बिहार की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, तो वहाँ पर क्या है, मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है लीची के फूलों का उत्पादन होता है। और हम कह सकते हैं कि लीची के फूल अगर उत्पादित होंगे तो मधुमक्खियों के द्वारा शहद भी इकट्ठा किया जाएगा। मधुमक्खी पालन को सरकारी कोर्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मधुमक्खी पालन को सरकारी कोर्स भी कहा जाता है। ये एक आम तौर पर नाम है। इसको केवल आपको नाम याद रखना है, नहीं तो आप समझ लो कोई पोस्ट है। ठीक है ना, पोस्ट नहीं है भैया। अब बात यहां पर नहीं खत्म होती है। बात यहां पर आती है कि ये बता दीजिएगा, जो पिछली बार एक क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट में, सारे बच्चों ने गलत करके आए भाई। कहता है कि भाई ये बताओ कि मधुमक्खी पालन का जो पूरे साल में 12 महीने होते हैं उसमें सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि जो अक्टूबर से, इस पॉइंट को अगर नोट नहीं किया, इस पॉइंट को अगर आपने याद नहीं किया तो क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा क्वेश्चन का। याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर तक की बात करें तो मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। चाहे अंडे देने की बात करें, चाहे मधुमक्खी को पालन करने की बात करें, सबसे बेहतर समय जो पूरे साल में 12 महीनों में अक्टूबर से दिसंबर, नॉट जनवरी टू फरवरी, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन में जनवरी से लेकर फरवरी का बीच का मध्यम महीना था, तो हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो दोस्तों मधुमक्खी पालन करने का समय जबरदस्त होता है, अंडे देने का समय जबरदस्त होता है। यहीं पर मधुमक्खी के प्रजनन की बात की जाती है। और जहां तक यह मानना है कि शहद भी इसी महीने में जब पालन होगा तो शहद भी क्या होगा, सबसे जबरदस्त होगा। यह आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा, जैसे भी हो याद रहना चाहिए एग्जाम तक। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ठीक है ना, फरवरी में क्या है, फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी के बक्से की बात करें, जो एक बॉक्स होता है, ठीक है ना, बॉक्स रखे जाते हैं, आपने देखा होगा। तो अपने यहाँ अगर बात करें कि भाई मधुमक्खी से लीची के द्वारा भी प्राप्त होता है, सूरजमुखी के पौधों से भी प्राप्त होता है। तो जहाँ पर फूल ज़्यादा होते हैं तो वहाँ एक बगीचा होता है, उस बगीचे में एक बॉक्स बनाया जाता है। एक नहीं 100 बॉक्स, 200 बॉक्स ऐसे तैयार कर दिए जाते हैं, जिससे जो है जो भी मधु लाकर मधुमक्खियां उस शहद को अपने बॉक्स में रखें। ठीक है ना, जहां से शहद कलेक्ट कर लिया जाता है। तो याद रखना है कि जो उपयुक्त समय वो अक्टूबर से दिसंबर तक का बताया है। फरवरी में फूल खिलते हैं, यह भी आपको याद रखना है। फिलहाल अगर हम बात करें मधुमक्खी का छत्ता, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। क्या? हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। यह आपको याद रखना है, पॉइंट नोट करते रहना, क्योंकि यहीं से पॉइंट बनते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि जो हर छत्ते में, यानी छत्ते से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं यहां पर, हर छत्ते में मधुमक्खियों की संख्या कितनी होती है? एक रानी मधुमक्खी होती है। समझ लिएगा। अब देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, क्या मैं यहां पर अगर बात करूं आपसे, कहता है कि मधुमक्खी, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपसे कहेगा कि कथन पहला, कथन जो है, कथन क्या कहेगा, कथन जो है पहला कहेगा कि क्या एक छत्ते में 2 मधुमक्खियां होती हैं, एक छत्ते में 4 मधुमक्खियां होती हैं। तो आपको तुरंत गलत कर देना है, क्योंकि केवल एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। ये आपको याद रखना है, एक रानी मधुमक्खी जो अंडे देती है।
छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। याद रखिएगा, जो यार याद रखना है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्ते में बहुत सारे नर मधुमक्खी होते हैं जो यहां पर पूरे छत्ते की देखभाल और सारे कामकाज करने की बात करते हैं, ये आपको याद रखना है। फिलहाल आगे हम बात करेंगे, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं शहद के लिए, फूलों का रस भी यही ढूंढती हैं। पूरे दिन इनका काम क्या है, शहद के लिए फूल फूल पर जाकर बैठकर उनसे मधु को इकट्ठा करके अपने बॉक्स में लाना है और क्या करना है, उसी बॉक्स के अंदर क्या होता है ना, उसी बॉक्स के अंदर छत्ता लगा होता है, ये अपना जो बॉक्स होता है ना उसमें जगह होती है घुसने के लिए, और क्या होता है उसी में अपने घर का निर्माण ये कर लेती हैं, ठीक है ना। तो उस बॉक्स में जो रानी मधुमक्खी होती है वो एक भैया अंडा दे देती है, उसका क्या केवल काम क्या होता है, अंडा देना, ठीक है। बाद बाकी जितनी सारी मधुमक्खियां होती हैं वो जल्दी जल्दी से उड़ उड़ करके क्या करती हैं, मधु को इकट्ठा करके अपने बॉक्स में रखती हैं। क्लियर हुआ। अब यहां पर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर कि जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरीके का डांस करती हैं, नाच करती हैं, जिससे दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है कि रस कहां पर है। इस तरीके का यहां पर क्या है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कथन बार बार स्टेटमेंट में पूछा गया है। मतलब जब किसी मधुमक्खी को यहां पर रस मिलता है तो वो अजीब तरीके की हरकत होती है वहां पर, जिससे यह हरकत क्यों होती है, डांस क्यों होता है, क्योंकि जिससे आने वाली हजारों की संख्या में, जी हां हजारों की संख्या में, ये बताने की कोशिश करते, एक सिग्नल देती है कि जी हां यहां पर क्या है, यहां पर आपका शहद है, इकट्ठा मधु है, जिससे जो है सारी मधुमक्खियां इसका अनुसरण करते हुए पीछे पीछे आ जाती हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ। काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती हैं, छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, यानी काम करने वाली, न कि रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का काम केवल क्या होता है, एकमात्र रानी मधुमक्खी एक छत्ते में होती है, हर छत्ते में एक एक रानी मधुमक्खी होती है जो केवल अंडे देने का काम करती है, मधु इकट्ठा करने का काम नहीं करती है। आगे हम बात करेंगे, हम लास्ट पॉइंट मधुमक्खियों से देखेंगे, फिर हम चलेंगे चींटी और दीमक और ततैया पर। बच्चों को पालने का काम इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है, आप समझ रहे ना। रानी मधुमक्खी का नाम केवल अंडे से जोड़ना है आपको। सारी मधुमक्खियों का पालन पोषण, सारा शहद इकट्ठा करना, ये सारी मधुमक्खियां यही करती हैं, केवल आपको यह आपको याद रखना है। और अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना आपको याद रखना है कि जो सबसे अच्छा समय होता है क्या, शहद बनाने का, अंडे देने का। चलिए, ये सारे पॉइंट मधुमक्खियों से संबंधित, मैं उम्मीद करता हूं कि मधुमक्खियों से ज्यादा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही नहीं सकता है, और है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज्यादा है ही नहीं, बनेगा ही नहीं। अभी मैं एक क्वेश्चन और कर लूंगा मधुमक्खी से, तो आपको पता चल जाएगा। चींटियां, दीमक और ततैया, चींटियां भी मिलजुल कर कार्य करती हैं। आपको याद रखना है कि मिलजुल कर रहती हैं। आप सभी जानते हो चींटियां हमेशा एक लाइन में चलती हैं, आपने देखा होगा, चाहे रेड चींटी हो, चाहे क्या हो, चाहे जैसी चींटी हो, ठीक है ना। चींटियों का काम बटा रहता है, चींटियों का काम बटा रहता है। वो किस तरीके से बटा रहता है मैं आपको यहां पर बताने का काम कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर चींटियों का काम कैसे बटा रहता है, जैसे रानी चींटियां होती हैं, मधुमक्खियों में भी एक रानी मधुमक्खी होती है, ऐसे चींटियों में भी एक रानी चींटियां होती हैं। तो रानी चींटियां क्या करती हैं, वो भी अंडे देती हैं। जैसे रानी मधुमक्खी अंडे देती थी, चींटियों में भी आपको अंडे देना है भैया। सिंपल सी बात है कि रानी चींटियां भी अंडे देती हैं और रानी मधुमक्खियां भी अंडे देती हैं। ये दोनों पॉइंट याद करने की, रटने की जरूरत ही नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, जैसे वहां पर अन्य जो मधुमक्खियां थी वो आपके छत्ते का ध्यान रखती थी, उनके बच्चों का पालन पोषण करती थी, है ना। और सिंपल सी बात है, एक और तरीके की चींटियां होती हैं, काम करने वाली चींटियां। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ ढूंढ कर बिल में लाती हैं, जो सभी के लिए होता है, जरूरी नहीं। जैसे 500 चींटियां हैं एक बिल के अंदर, वो बैठी हुई हैं, और उसमें से 10 चींटियां हैं जो है काम करने वाली, तो वो 10 चींटियां जो है 500 के लिए खाना लाएंगी। ये आपको याद रखना है, पूरी तरीके से आपको याद रखना है। फिलहाल चींटियों की बात करें तो चलता है, लेकिन आदमी में अगर देखा जाए तो वो एक आदमी एक को नहीं खिला सकता है, लाठी डंडे चल जाते हैं। फिलहाल कुछ चींटियों से समझना चाहिए आदमी को। फिलहाल अगर बात करें, दीमक और ततैया भी क्या रहते हैं भैया, समूह में रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, जिसमें हम जो है क्वेश्चन कर लेते हैं जो पिछली बार आया था। सबसे पहले हम आगे बात कर लेते हैं कि अम्ल। यहां पर एक पॉइंट और अपने नोट कर लेना कि इन चींटियों में, बिच्छू में, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक एसिड पाया जाता है। क्या फार्मिक एसिड पाया जाता है, ये आपको याद रखना है कि जो भी चींटियां हैं डंक मारती हैं तो आपको दर्द होता है।
अगर डंक मारते हैं, जैसे लाल चींटी की बात करें तो लाल चींटी में फार्मिक एसिड होता है, बिच्छू की बात करें उसमें भी फार्मिक एसिड होता है। जब भी हम डंक की बात करते हैं तो भैया क्या होगा, फार्मिक एसिड होगा, याद रखना है आपको जबरदस्त तरीके से। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप सभी को आंसर करना होगा बहुत जबरदस्त तरीके से। एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, आपसे कह रहा था स्टेटमेंट में, कह रहा था पहले तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनना है। पहला ऑप्शन क्या है, बहुत जबरदस्त है, बहुत ध्यान से देखना है। देखिएगा, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालन के द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए वृक्षों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर कुछ पॉइंट हमने आपको पढ़ाए भी होंगे और कुछ पॉइंट इस वीडियो में नहीं पढ़ाए होंगे, तो वो सारे डिस्कस इस क्वेश्चन से हो जाएंगे जो भी बचा है। अब देखना, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको अगर आता हुआ या ना आता हुआ तब भी क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन ये तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी ना कि भाई मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है कि जो सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है, ये आप सभी को पता है। तो जनवरी से मार्च तक मैं कैसे मार दूंगा, तो मतलब क्या है कि हमसे कथन सही चुनने के लिए बोला गया था, तो मेरा पहला कथन तो खत्म हो गया। अब मेरा मुझे आंसर देखना है, ए बी सी डी में हमारा ये देखना है कि आंसर में पहला कथन किसमें दिया है, तो पहला कथन इसमें दिया, ये खत्म हो गया। इसमें दिया है पहला कथन, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि पहला वाला हो ही नहीं सकता। मेरे पास ऑप्शन नंबर ए बचा है, ऑप्शन नंबर सी बचा है। अब मैं दूसरी तरफ जाता हूं, लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। अब इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, देखना कितनी आसानी तरीके से लग जाएगा। लीची के फूल, मैंने कहा था लीची के सबसे जबरदस्त फूल होते हैं, मतलब क्या है, दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं, मधुमक्खी पालने के लिए उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्से की जरूरत होती है, मतलब क्या है कि तीसरा वाला भी हमारा क्या है, विकल्प सही है। अब मेरे पास दूसरा और तीसरा बिल्कुल विकल्प सही है। अब मेरे पास ऑप्शन बचता है, यानी लास्ट बचता है, मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो याद रखना है, जब भी किसी तरीके से मधुमक्खी को लुभाया जाता है तो उसके लिए चीनी को खरीदा जाता है शहद बनाने के लिए, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल, जिससे क्या है वो मधु ज्यादा इकट्ठा कर सकें। तो इसलिए याद रखना है कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। यह आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यह वाला सही हो सकता है क्या, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जहां पर मधुमक्खी पालन ऐसे होता है, बिहार की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, है ना, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट की बात करें, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो है इसका उत्पादन होता है। उसमें क्या किया जाता है कि बक्सों के लिए एक प्रकार का चीनी का घोल बनाया जाता है, जिससे मधुमक्खियों को लुभाया जाता है और वो पूरी तरीके से पूरे साल यहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यह सी टेट का एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। तो बताइए, कोई समस्या आई, कोई भी समस्या आई, नहीं आई होगी समस्या, और उम्मीद करते हैं वीडियो एक ही क्वेश्चन पर आधारित है और सारे पॉइंट आपके डिस्कस हो गए होंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत था और स्वागत हमेशा रहेगा। आप सभी को इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोककर जय महाकाल। अगर आप वाकई में शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करते जाएं। वंदे मातरम।